बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, खाते पीते रहें, ऐश करते रहें। तो जनाब हमारा ब्लॉग शुरू हो चुका है और सुबह हो रही है और आज जुम्मे का दिन आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज ऐसे हज़ारों जुम्मे आप लोगों को देखना नसीब करे अल्लाह ताला। तो धूप देखो कितनी कड़कदार निकली हुई है अल्लाह, और गर्मी भी ऐसी हो रही है ना, बता नहीं सकती है। देखो कैसी धूप निकल रही है। सर्दियों में तो धूप नहीं आती, गर्मियों में तो हमारे सर पे बैठी होती है धूप। अब जो ना मेरा ना घर ना ऐसा तपेगा ना कि बस बता नहीं सकती मैं। तो बस अभी जो ना खाने में क्या बनाऊंगी, रमज़ान भी बस आने ही वाले हैं। लाइट कर देती हूँ बंद। बिल इतना आएगा भाई, कड़ाकेदार वाला बिल आएगा। पहले गैस नहीं आ रही थी और अब जो है ना, यहाँ पर देखो प्रो कैसे बैठी हुई है आराम से। हाय हाय, मेरी सोने की तबीयत ठीक हो गई अब तो, है ना। सोनू से मिलवाऊँ आप लोगों को, चलो सोनू से मिलवाते हैं भाई। ये देखो कैसी है मेरी गुड़िया, कैसी है। अभी जो ना अल्लाह का शुक्र है, खा भी रही है, पी भी रही है, सब कुछ है। तो पहले तो खा भी नहीं रही थी, पी भी नहीं रही थी और वो तबीयत ख़राब हुई है मेरी बच्ची की ना। अब तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी हम लोगों ने केयर की है इसकी, और सिरप भी डॉक्टर ने लिख कर दिए हैं, वो भी इसको दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर इसका खाना रखा हुआ है प्रो का, जो ये खाती है। अच्छा एक दफ़ा पता है क्या हुआ, मेरी बहन आई हुई थी तो कह रही ये क्या है, उसने मुंह में डाल के खा भी लिए। मेरे को इतनी हंसी आई। ये रहे इसके नगेट्स जो ये खाती है ना, ये कह रही कि इतने मज़े के लग रहे हैं। मैं कहा मज़े के नहीं, अपनी बिल्ली के हैं ये। उसको पता नहीं था। तो यहाँ रख दिया मैंने का पानी। तो मुझे जो ना बात याद आ गई, पंखे भी चल गए हैं, देखें फुल स्पीड पे चल रहे हैं पंखे। अच्छा ये फ़ैन जो हम लोगों ने लगवाए थे ना, ये मैंने लिए थे बॉर्डर मार्केट से, ठीक है। और अगर आप भी चाहते हैं ये फ़ैन लेना तो आप जाएं और बॉर्डर मार्केट से लीजिएगा। यहाँ मैंने किचन जो है ना अपना साफ़ सुथरा कर लिया है। अब खाने में क्या बनाऊँगी वो देखते हैं। पतीली मैंने धो के चक कर दी है, देखा कैसे साफ़ सुथरी होगी ना, इसे बनाऊँगी मैं खाना। इसका जो कैप है ना, वो मैंने कल बनाया था आलू पालक, तो फ्रिज में रखा हुआ। तो इसकी जो हांडी है ना, ये वाली, इसका कैप, ये दूसरी हांडी इसका है, मैंने यहाँ रखा हुआ फ़िलहाल के लिए। तो अभी ना किचन को भी मैंने कर लिया साफ़ सुथरा, ताकि खाना पकाने में मुझे कोई दुश्वारी ना हो, क्योंकि ना गंदगी में ना मुझसे खाना बनता नहीं। अच्छा प्रो के लिए ना जो सिरप लेकर दिया ना, वो ये वाला सिरप है, देखिए ये ताकत का है। और इसको भूख भी लगती है इससे ना। वो खा भी नहीं रही थी ना, पहले खा नहीं रही थी, बीमार जो थी ना, 104 बुखार, 103 बुखार ऐसे था ना उसको। अब अल्लाह का शुक्र है, ये ना छोटे बच्चों को देते हैं, ठीक है। ये बिल्ली के बच्चों को भी देते हैं, जो इंसान के बच्चों को दवाइयाँ देते हैं ना, वही बिल्ली के बच्चों को भी दी जाती है, ठीक है ना। शुक्र है अल्लाह पाक का। खाली 2 कतरे हम देते हैं, इसको ज़्यादा नहीं देते। अभी पूरा हफ्ता ना इसकी ना ये दवाई चलेगी। तो अभी हमना ने यहाँ पर रख दिया, पता नहीं कैचअप क्या करने के लिए रखा था इसने, यहाँ रख दी। मैं फ्रिज में रखा था, इसने निकाल के रखा है। और ये है वो खाना जो मेरी जो है लगते जिगर जो है ना, वो खाती है। प्रो का खाना है ये भी इतना महंगा हो गया, मैं आपको क्या बताऊँ। ये हो गया है 520 का। अगर ये ना आप कहीं और मार्ट से ले ना, तो ये होगा 580 का, इतना महंगा। लेकिन हम ना कहीं ऐसी जगहों से ले लेते हैं, जैसे ना मतलब ना मॉल में नहीं जाती लेने के लिए, वैसे ही हम दुकान से ना ले लेते हैं, तो फिर सस्ता पड़ता है। नहीं तो इम्तियाज़ तो बहुत आजकल इम्तियाज़ है, पता है हर चीज़ पर टैक्स लगाया हुआ, यकीन नहीं करेंगे आप। तो हैंड वॉश कर रही थी हमारे, खारा पानी आता है ना, तो देखो हर नलके पे ना जो है ना जंग लग गया। ये देखिए कैसा जंग लगा हुआ है अल्लाह, ये देखो हिल भी रहा है। अभी मैंने थोड़ा सा इसको छेड़ा ना, तो इसने हाथ में आ जाना है। इसलिए मैं इसको छेड़ती नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, अगर इसको छेड़ूंगी ना मैं, तो इसने मेरे हाथ में आ जाना है, और पैसे भाई बहुत ज़ाया हो जाते हैं, फजूल के लग जाते हैं पैसे। रात को भी ना क्या हुआ कि ना, फिर हमारे घर में लग गया ताला। फिर ताले वाले को बुलाया, फिर कहीं जाके हम लोगों ने ना ताला खुलवाया। ताले वालों ने तो ऐसा किया हुआ है कि मैं बता नहीं सकती आपको। पैसे इतने लेने हैं, खाली एक पिन एक ताला खोलने के लिए इतने पैसे। 1500 में जी वो ताला खुला है हमारे घर का। नहीं तो हम तो बाहर ही, खैर बहनों के घर तो नज़दीक थे, हम जा भी सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मैं गई भी थी, क्या कहते हैं, बड़ी बाजी की तरफ। जब मैं वहाँ से आई हूँ ना, तो मैंने लाभी को बोला था, मैंने कहा आप जाओगे ना, बहन की तरफ जाना था उसने, तो छोटी बहन की तरफ ना, मैंने जाना था बड़ी बाजी की तरफ। तो बहनें दोनों चली गई ये लोग। तो जब मैंने इससे पूछा, तो मैंने कहा चलो ताला खुल जाएगा, कोई वो नहीं, इशू नहीं है। उसने कह दिया था कि भाई हम ना पहले भी जो मेरा ताला ख़राब हुआ था ना, तो उसने कह दिया था कि अभी मैं ना सही कर दूंगा ना, ये सही हो चुका है ना, आप ना ऐसे बंद करके चले जाया करें। खैर मैं जब आई ना, वो ताला मैं खोल रही हूँ तो खुल ही नहीं रहा। वो उसने जो है ना बहुत बेईमानी किया मेरे साथ ना, बहुत बेईमानी किया। अभी मुझे कह रहा है कि ना नहीं ये मैंने ऐसे कर दिया। मैं कहा चुप कर। मैंने कहा तूने अपने पैसों के चक्कर में जो ना, मैंने कहा हमें खुआर करा दिया।
मैंने कहा तुम लोग इतने बेईमान हो कि तुम्हें अगर थोड़ा सा नज़र आ जाए ना किसी को कि हाँ भाई थोड़े से अच्छे लोग हैं, तो बस वो कहते हैं कि चलो भाई इनसे तो पैसे जो ना लेते रहो। मैंने कहा हराम का पैसा आ रहा है क्या तो तू मेरे से ले रहा है पैसे? मुझे इतना गुस्सा आया उसके ऊपर। मैंने कहा इंसान पैसा जो ना हक हलाल का कमाए, हराम ना कमाए। उसको तो नज़र आ रहा था कि चलो भाई ये ना उस दिन दे दिए थे इसने 1000 रुपया और फिर मेरे को 1500 दे देगी। मैंने कहा बहुत ही बदतमीज़ हो भाई तुम। और फिर मुझे कह रहा है, मैंने कहा चुप करके, मैंने कहा चला जा चल उधर नीचे सीढ़ियाँ। मैंने कहा इतना गुस्सा आ रहा है मुझे तेरे ऊपर। मैंने कहा तूने कहा था कि भाई अब ये ख़राब नहीं होगा। मैंने कहा चलो मैं भी इसकी बातों में आगे नहीं आना चाहिए, किसी की बातों में नहीं, कभी भी नहीं आना चाहिए। जब तक आपका दिमाग और ना अच्छी जो सोच रखता है ना इंसान, वो कभी भी बेईमानी नहीं करता। मैंने कहा मैं इतनी ईमानदार हूँ। मैंने कहा इतना मुझे गुस्सा आ रहा था तेरे पर। मैंने कहा तूने कहा कि ना नहीं बाजी मैंने ना सही कर दिया, आप वैसे ही आप ना ताला ना खोल के चली आया करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लगा दिया करें लोग ना, वो ताला वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ना मुझे गुस्सा इसके ऊपर। एक तो वैसे ही हालात आपको पता है इतने ख़राब है हमारे, तो फिर कहीं जाके मैं तो जॉब करती हूँ, फिर कहीं जाके हमारा घर चलता है। अब ये घर कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं, ये देखें मेरा घर, ठीक है ना। अब उसको लग रहा है कि भाई पता नहीं कितने लैंडलॉर्ड है। अरे भाई लैंडलॉर्ड नहीं है, हम जैसे भी है ना किराए के मकान में रहते हैं, रुल रहे हैं हम किराए के मकान में भी। खारा पानी आता है यहाँ। अपना घर हो तो चलो भाई इंसान ना कहीं ना कुछ कर लेता है। अब यहाँ मीठा पानी के लिए हम तरस गए, यकीन नहीं करेंगे। मेरे बाल जो ना इतने ख़राब मेरे बाल हो जाते हैं, खर करने लग गए। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, हम परेशान ही परेशान हैं। तो बस जब भी मैं घर, अच्छा ये जाने भी नहीं देता ये घर ना, ये बड़ी मुसीबत है मेरे साथ जो ना। अब यकीन करोगे जाने भी नहीं दे रहा। और ना मैंने घर 2 दफ़ा देखे हैं, 2 दफ़ा फिर कैंसिल हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने किसी को दिखवाया था ना, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ना पूरी फैमिली रहती है। मुझे नज़र आते हैं यहाँ पर, एक औरत नज़र आती है मेरे घर में, अभी नज़र आ रही है कोई आदमी है वो नज़र आता है हमें, ठीक है। उस बच्चों वाले कमरे में ना, ये वाले कमरे में ना कोई आदमी। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तो जब हम लोगों ने ये घर देखा था ना, तो मैंने कहा नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा है घर। लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा सही है, ये सही है, बड़े बड़े कमरे हैं, यूँ हैं वो हैं। अच्छा ये घर जो है ना, मैं आपको बताऊँ कि 10 साल से ये बंद था घर, ठीक है। 10 साल से ये घर बंद था, ना ये किराए पर गया, ना ये जो है ना बिका, ठीक है। 10 साल से वो इसका जो मालिक है वो बाहर रहता है, और जिसके पास ये था ना घर, उसने फिर हमने तो स्टेट एजेंसी के ज़रिए लिया ना ये घर, हमें नहीं पता था। तो यहाँ पर मैंने ना लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बंद रहता है घर। अच्छा गलती हमसे ये हुई कि हमें ना बहुत ज़रूरत थी घर की, हमने ना इस घर को ना मतलब कि कुरान खानी नहीं करवाई, हम आ गए। जब आए ना तो मैं आपको बताऊँ क्या क्या हुआ था ना मेरे साथ ना। अच्छा बैठ जाती हूँ, बैठ के आपको बताती हूँ क्या क्या हुआ था। अच्छा पहले जब हम लोग ना आए ना, तो क्या हुआ कि ना ये फ़ैन देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक है, ये ख़राब हो गया। नया फ़ैन मैंने लगवाया, ये ख़राब हो गया, ठीक है। इसकी तार निकली हुई ना, सुबह ही मैंने, फिर क्या हुआ, हाँ जिस दिन हम लोग आए ना ये तार इसकी निकल गई, और ना ये जो होता ना बोर्ड, मैं दिखाती हूँ अभी आपको ना, ये आज कहानी सुना रही हूँ अपनी घर की जो मेरे साथ हादसे हुए इस घर में, सही है। ये बोर्ड देख रहे हैं ना ये वाला, ये ना लाइट ना चली गई, पूरे बिल्डिंग की लाइट आ रही है, मेरे घर में लाइट नहीं है, ठीक है। 2 हादसे हो गए। अच्छा सुबह मुझे पकाना था खाना, जुम्मे का दिन था, मैं जुमेरात को यहाँ पर आई थी, ठीक है, जुम्मे का दिन था, मैंने बिरयानी पकानी थी। अच्छा बिरयानी पकाने लगी तो जी चूल्हा जो मेरा था ना, मेरे ख्याल में आप मेरे पिछले वीडियो में चले जाएँ तो मेरा चूल्हा जो था ना वो था इसका संगमरमर का ना, ब्लैक कलर का था, कांच का। वो मैंने चूल्हा जलाया और फट के ना वो चूल्हे की जितनी वो थी ना, क्या कहते हैं, पत्थर जो थे वो ऊपर जाने लगे। मैं पीछे हट गई, मैंने कहा खुदा ना खास्ता कुछ ओपरी ना हो जाए, बच्चों को मैंने मना कर दिया। अच्छा उस टाइम में मैंने खाना पका चुकी थी, अच्छा बना चुकी थी, तो ना बिरयानी पकाई थी मैंने। अब लाइबा यहाँ पर बैठ के ना खाना खा रही थी, जब इसने बाइट लिया ना तो उसके अंदर कांच आया। कह रही मम्मा इसमें तो कांच है। अब यकीन नहीं करोगे वो पूरी बिरयानी मैंने फेंकी, मैं किसी को दे भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके अंदर कांच था। बताएं आप कैसे देती मैं उसको, ठीक है। 3 हादसे हो गए। चौथा हादसा ये हुआ कि मेरी बिल्ली 16 रमज़ान था, मेरी बिल्ली अच्छी खासी, कुछ भी नहीं उसका हुआ, पता नहीं क्या उसे गले में उसका इंतकाल हो गया। हमें यहाँ पर आए हुए मेरे ख्याल में 16 दिन हुए थे, 16 दिन में हमारे साथ 7-8 हादसे हुए, 7-8। फिर क्या हुआ जी, आपको एक और बात बताऊँ, एक और क्या हुआ था, जानी मरी, फिर ये सारे हादसे हुए। अच्छा यहाँ पर ना चीज़ें जो है ना वो कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ना ये हमें ये घर रास नहीं आ रहा, सही है ना। ये घर मुझे यहाँ पर काफ़ी अर्सा हो गया, 2 साल हो गया मुझे इस घर में आए हुए ना, लेकिन यकीन करेंगे कि कोई ना कोई परेशानी रहती ही है मेरे घर में ना, कोई ना कोई परेशानी रहती है, मुझे समझ नहीं आती।
अच्छा मैंने किसी को दिखवाया ना, तो उसने कहा कि भाई आपके घर में ना पूरी फैमिली रहती है, वो जिन्नात है। सही है। तो वो एक औरत मुझे नज़र आई। फिर मेरे बच्चों ने मुझे ना कहा कि ना नहीं मम्मा आपका वहम है, मैं वहम है। किचन मेरा भारी है, ठीक है ना। अब वो जो ना वो जो है ना दूसरा बच्चों वाला कमरा, वो भी भारी है, क्योंकि एक आदमी आता है, हमें ऐसे नज़र लाभी को नज़र आया। फिर प्रो डर गई मेरी कि ना वो सहम गई ना, क्योंकि ना ये उन्होंने हमें पहले बता दिया था कि भाई यहाँ पर ना पूरी फैमिलियाँ रहती हैं, जिन्नात की फैमिलियाँ जो होती हैं ना। जो कुछ हादसा ऐसा हुआ है यहाँ पर कि वल्ला हमें कोई बता नहीं रहा। अच्छा मैं मोहल्ले वालों से पूछती भी ना, कहते नहीं यहाँ पर तो सही था, सब कुछ ये था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ना यहाँ पर जो फैमिली आए उनसे मैंने अच्छा ना कोई परेशानी, हम जब आए थे ना बहुत ही परेशान थे कि ना मेरे ब्लॉग में आप लोग जाइएगा कि ना रिक्स के लिए भी हम परेशान हो गए थे। मतलब इतनी तंगी आ गई थी हमारे घर में, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मैं परेशान हो गई थी। अच्छा हाँ ये टूट गया था शीशा, मैं कह रही हूँ ना मैं कितने सारे हादसे हुए। ये ना जब आई ना आते के साथ ही ना आमना ने क्या किया, बोतल होती है ना इसकी पेप्सी की, वो रखी, धड़म से इसका शीशा टूटा। हालांकि कभी भी नहीं टूटता, इतना मोटा शीशा था, बस रखी है बोतल और वो शीशा टूट गया। ये इसका ना टेबल का ना, मतलब कि बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे हादसे हुए इस घर में। तो कोई भी घर लें सबसे पहले उसको धोएं, धो के कुरान पाक रखें, फिर कुरान खानी करवाएं। जो रहते हैं ना इस घर में, जो जो बसा हुआ घर होता है ना, वो उसमें कभी भी कुछ नहीं होता। तो ये घर ना बसा हुआ नहीं था, ये घर उजड़ा हुआ था। उजड़ा हुआ कैसे था, हर वक्त तो ताला लगा रहता था, कोई जाता नहीं था, आता नहीं था, कुछ भी नहीं था 10 साल से। तो जाहिर सी बात है इन्होंने तो अपना बसेरा करना ही था ना। कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो बसेरा कर लेती हैं, उन्होंने बसेरा कर लिया यहाँ पर ना। अच्छा मैंने ना रोज़ाना ना सूरत बकरा जो ना लगाती हूँ अपने घर में, तो फिर कहीं जाके आहिस्ता 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 सही होने चीज़ें शुरू हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी भी कुछ ना गड़बड़ रहती है, परेशानी रहती है इस घर में, पता नहीं क्या वजह। चले ये तो मेरी बातें जो ना ख़त्म ही नहीं होंगी, और भी बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं, वो तो आपको मैं बता रही थी कि इस घर में मुझे क्या क्या परेशानी हो गई है ना। तो आप लोग भी कभी भी, अब मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद ये है सिर्फ कि भाई कभी भी कोई घर ख़रीदें या लें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि कुरान खानी करवानी है, धोना है पूरे घर को, कुरान पाक लेकर आएँ, और फिर कहीं जाके इसमें बसेरा जो भी होता है ना उनको बोलने के अब हम यहाँ पर आ गए, आप अपना ठिकाना कहीं और कर लो, उनको कहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है जी। तो बस इस तरह से मैंने कहा चलो आप लोगों से मैं शेयर करूं और बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हादसे होते रहते हैं, ठीक है जी। तो चले अब खाने की तरफ देखते हैं कि खाने में हम क्या बनाएंगे, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर, साथ में बटन दिया बेल का वो प्रेस कर देंगे ताकि जो मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले, ठीक है जी। तो चलिए फिर किचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि खाने में हम क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आलू और पालक, और साथ में है जी हरा धनिया और पुदीना, ठीक है। ये गट्ठी ले ली मैंने, शुक्र है अल्लाह पाक का के 20 रुपये में 2 चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। ये देखो हरा धनिया भी आ गया, पुदीना भी आ गया, और आलू भी। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ सस्ती हो गई, शुक्र है। अच्छा 30 रुपये की ली मैंने पालक, 30 रुपये किलो, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। और साथ में है आलू, पालक भी आ गई, आलू भी आ गए, आलू में 50 रुपये किलो। चलो जी हर चीज़ सस्ती हो गई, शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि अभी रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में आपको पता ही कि हम जैसे गरीबों को पता नहीं क्या होने वाला है। अरे कोई ना कोई चीज़ ना हमारे घर में रह ही जाती है। हाय अल्लाह, ताला मैं यहाँ लगाती हूँ, क्योंकि ताला लगा के जाती हूँ ना घर में। तो चलें जी, अभी हम बना रहे हैं चटनी। तो चटनी के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है, अभी देखो मैंने ना साबुत मिर्चें और ये जो है ना इमली, ये निकाल के रखी है, और ये है जी धनिया पुदीना को बनाएंगे। और कहाँ गया वो अदरक लहसुन, ये रहा, ये रहा। लहसुन इसमें से निकालूंगी और थोड़ा सा निकालेंगे ज़ीरा, अभी निकालती हूँ मैं ज़ीरा, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा आ गया ज़ीरा। चले जी मज़ेदार वाली बनाते हैं चटनी, और पकौड़ों के साथ ये खाने का बड़ा ही मज़ा आता है कसम से। ये आ गया नमक, ठीक है। और बस इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती हैं, बस इन्हीं चीज़ों से जो ना मज़ेदार वाली चटनी बनती है। हर बाइट के साथ जब आप खाएंगे ना इसको लगा के, तो आप खुद बोलेंगे नौरीन वाकई में आपने जो चटनी बनाई है ना वो लाजवाब बनाई है, ठीक है। तो चलें फिर शुरुआत करते हैं, चटनी बनाते हैं, ठीक है। चेक करें, मैं बना रही थी पालक, अभी काट रही थी ना, तो पत्ता चेक करें आप पालक का ना, ये देखें जी, आधा मीटर का तो होगा ये पत्ता ये देखें कितना बड़ा पत्ता है ये, एकदम से निकला ना, मैं डर गई, मैंने कहा है इतना बड़ा पत्ता, ये पालक का है इतना बड़ा पत्ता, ये आधा गज का तो होगा
देख रहे हैं आप कितना बड़ा पत्ता है ये। यहाँ मसाला मैंने भून लिया है, ठीक है। ये देखिए पालक और आलू ये ऐड करेंगे इसके अंदर। बहुत मज़ेदार वाला जो बनता है ये आलू पालक। और सहरी में आप ये बनाएंगे ना, इतने मज़े का लगेगा ना। और पराठे के साथ खाएं, सूखी रोटी के साथ खाएं, मुझे तो बहुत पसंद है। आलू पालक वैसे भी मेरा फेवरेट है मुझे बहुत पसंद है। तो धो लिया था मैंने अच्छी तरह से, बारीक बारीक मैंने काटा और काट के इसको बनाया। और अभी बस डाल के इसको, और अभी क्या करेंगे, चलो इसको कर देते हैं हल्की आंच पे, थोड़ा सा ये बैठ जाए। कैप लगा दिया, बन गया है सालन। अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। तो पालक भी गल चुकी है और आलू भी गल चुके हैं। ये कितने मज़ेदार वाला बना है। तो जब सहरी होगी तो ज़रूर बनाइएगा अपने घर पे, ठीक है। बहुत मज़ेदार वाला बनता है ये। और ये ना आजकल खाने को भी दिल करता है ना। ये देखिए कितने मज़ेदार वाला सालन बना है, आलू पालक।